वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डील्स विद करंट अफेयर्स। आइए जानते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। हाल ही में भारत ने पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है ईरान, चीन, अमेरिका, रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए एवं अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण के लिए दोनों देश चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और भारत के भविष्य के एसपीआर कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अमेरिकी निवेश और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। वर्तमान में एचसीएल टेक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सत्यप्रकाश जोशी, रोशनी नाडर, अशोक सिंह, संजय कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोशनी नाडर। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा स्थित आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावी हो गई है। वह अपने पिता शिव नाडर की जगह लेंगी। शिव नाडर चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर पदनाम के साथ एचसीएल टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। रोशनी को वर्ष 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने किसको अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं आशीष देव, विक्रम गुप्ता, अश्विनी कुमार तिवारी, नवल किशोर शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति वर्तमान एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किस पैरा एथलीट का निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं सुरेश कलमाड़ी, मोहन सिंह, रमेश टीकाराम, राकेश भटनागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रमेश टीकाराम। कोविड-19 के कारण अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और संस्थापक सचिव बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, DRDO, नासा या फिर रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। इससे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। आगरा के मलपुरा स्थित ड्रॉपिंग जोन में इसका ट्रायल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
चटगांव बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चटगांव एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदर रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के पूर्व तट और कर्णफुली नदी के मुहाने पर स्थित यह शहर देश के दक्षिणी विभाग में पड़ता है। केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग के समझौते के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी UEPPCB के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस पेमेंट्स एप्लीकेशन ने देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं फोन पे, फैम पे, पेटीएम या फिर गूगल पे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फैम पे। देश के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक फैम पे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है और सभी विवरण फैम पे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सचिन अवस्थी, मनोज कुमार, पी प्रवीण सिद्धार्थ, विकास शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पी प्रवीण सिद्धार्थ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव विक्रम सिंह का कार्यकाल घटा दिया है और उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है और उनके स्थान पर पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। सिद्धार्थ भारतीय राजस्व सेवा के 2001 बैच के अधिकारी हैं। सिद्धार्थ राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी OSD हैं। आदेश में कहा गया है कि OSD के रूप में सिद्धार्थ के कार्यकाल में कटौती की गई है ताकि वे नया कार्यभार संभाल सकें। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति नए जिलों के गठन और व्यय को कम करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी।